Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. Today we are going to start the new chapter that is basic statistics. अब इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास डाटा होगा, डाटा दिया गया होगा क्वेश्चन में इन टू कैटेगरीज, आइदर दैट वुड बी द ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा. आपने उस डाटा को रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन पे उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है. अब यहाँ पे पहली चीज़ है डैट इज़ ग्रुप डाटा. अब डाटा की जो फॉर्मेशंस होंगी वो दो किस्म की होंगी, एक होगी ग्रुप फॉर्मेशन और एक होगी अनग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है. अब ग्रुप डाटा में क्या होगा, ग्रुप डाटा का मतलब है एक अरेंजमेंट होगी, प्रॉपर अरेंजमेंट है, डाटा होगा, उसका क्लास इंटरवल्स होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी, सारी चीज़ें अरेंज्ड फॉर्म में होंगी. लाइक अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा विद गिवन फ्रीक्वेंसीज, यानी कि अरेंजमेंट है डाटा की, कैटेगरीज हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी बता दी. व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? द अक्रेंस ऑफ ए इवेंट, यानी कि अगर सपोज करते हैं एक ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप की अक्रेंस कितनी है उस डाटा के अकॉर्डिंग, जो अक्रेंस होती है किसी इवेंट की वो बन जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी. व्हाट अबाउट अनग्रुप डाटा? अनग्रुप डाटा क्या होता है? जिसमें अरेंजमेंट नहीं होती, जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, बेसिकली किसी भी इवेंट की अक्रेंस हमें नहीं बताई जाती. लाइक अगर मैं कहती हूँ वी आर प्लेइंग लूडो, डाइस को आप कितनी बार रोल कर रहे हो, ठीक है. मैं कहती हूँ कि एक गेम में मेरे पास डाइस को रोल करने पे मेरे पास जो 6 आया है, 6 मेरे पास 10 टाइम्स आया है. सो 10 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6. कि 10 जो है 10 टाइम्स 6 का आना एक गेम में लूडो की, वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. ये हमारे पास उसके हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर ली. सेम गोज़ विद कि अगर हमें नहीं पता, हमने उसको काउंट ही नहीं किया हुआ, अनग्रुप्ड फॉर्म में कभी 6 आ रहा है, कभी 5, कभी 4, कभी 1, बेसिकली वो रीअरेंजमेंट है. आपको डाटा प्रिसाइजली उन्होंने जस्ट ऐसे ही स्कैटर्ड फॉर्म में दे दिया है कि 6 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये सारे चांसेस हैं, ठीक है. तो एक रॉ फैक्ट एंड फिगर जो होंगी, जो अरेंज्ड नहीं होंगी, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, अनग्रुप डाटा. और इन सिंपल वर्ड्स वहाँ पे हमें अक्रेंस नहीं दी जाएगी. हाउ मेनी टाइम्स डैट 6 इज अकरिंग इन द गेम, हाउ मेनी टाइम्स द 5 इज अकरिंग इन द गेम. तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन डैट इज़ अनग्रुप डाटा, और जहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी डैट इज़ ग्रुप डाटा. अगर आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, डैट वुड बी हेल्पफुल इन योर फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स. अगर आप फर्स्ट ईयर में स्टैट्स रखते हो तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, अगर आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यू. रेपिटिशन या अक्रेंस ऑफ एन इवेंट कितनी दफ़ा आ रही है वो चीज़, वो क्या बन जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे आपने कुछ बनाने होंगे, ग्राफ्स बनाने होंगे, डैट वुड बी हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स. अब हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं? जहाँ पर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज डिस्कस होंगी वो होंगे हिस्टोग्राम, और जहाँ पे मिड पॉइंट्स डिस्कस होंगे वो होंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स. इनकी डेफिनेशंस आपके साथ में PDF में भी शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आपको ये एज इट इज़ मिल जाएंगी, ठीक है. Now coming on to exercise 6.1. Okay students, in question number 1 we are given with class intervals and frequencies and you have to answer the following questions, ठीक है. What is the total number of values in the data? फ्रीक्वेंसी हमारे पास अक्रेंस थी ना इवेंट की, उन्होंने क्या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा क्या होंगी, सब फ्रीक्वेंसीज को प्लस करने, 5 + 4 + 8 + 9 + 2 + 2 डैट वुड बी 30. तो इसका आंसर आप बेशक अपनी बुक्स पर ही रख लीजिएगा, अगर सेपरेटली लिखना है तो इसका आंसर हो जाएगा 30. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन विच क्लास इंटरवल 8th वैल्यू ऑफ द डाटा लाइज. कौन से क्लास इंटरवल में 8th वैल्यू ऑफ द डाटा लाई करती है? अगर 8th वैल्यू डाटा की होगी 5 + 4, ये 9 है, तो 9th वाली वैल्यू इस डाटा से लिंक करी है, तो इससे अबव 8th होगी, वो भी इसी डाटा में लिंक करी होगी. उन्होंने पूछा 8th वैल्यू ऑफ द डाटा, 5 + 4 9 हो गया, यहाँ तक 9 वैल्यूज़ डिस्कस हो गई हैं, तो 8th वैल्यू यहाँ पे पहली 5 वैल्यूज़ होंगी, अगली 6 7 8 9 वो इसमें आ रही हैं. तो 8th वैल्यू ऑफ द डाटा कौन से ग्रुप में लाई करी है? 11 से 20 तक वाले क्लास इंटरवल में लाई करी है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेस देन 21? 21 से लेस देन कितनी वैल्यूज़ हैं? अब 21 से लेस, ये वाला क्लास इंटरवल है 21 वाला ना, उन्होंने क्या लेस देन 21, लेस देन 21 क्लास इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 + 4 कितनी वैल्यूज़ आ गई? 9 वैल्यूज़ आ गई. लेस देन 21 हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं. विच ग्रुप कंटेन्स हाइएस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज़? कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं? ये 9 है, 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे, 9 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मतलब इस क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो वो क्या है 31 to 40. व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास? लास्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है? ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है? उन्होंने क्या लास्ट क्लास की लोअर लिमिट बता दें, डैट इज़ 51. व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास?
अब लोअर बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री होती है जो भी क्लास इंटरवल्स है ना, यहाँ पे मैं अगर बाउंड्रीज बनाऊँ तो आपने फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 कम करना होता है 0.5, लास्ट वैल्यू में 0.5 ऐड करना होता है 10.5। ये हम क्लास बाउंड्रीज इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लास बाउंड्री क्या होगी? 10.5 एंड 20.5। अब यहाँ पे होगी 20.5 टू 30.5, यहाँ हो जाएगी 30.5, 40.5। इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 प्लस करना है। लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस करते जाना है, ठीक है। सेम गोज ऑन हेयर। ये हमारे पास सारी क्लास बाउंड्रीज आ गई, ठीक है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ दी लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्री डेट इज़ 50.5, ये आ गई। व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल? साइज़ क्या होता है कि आपके पास कितनी यहाँ पे कितनी रेशो है क्लास इंटरवल की, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास इसकी क्लास इंटरवल का क्या साइज़ है? डैट इज़ 10। फाइंड क्लास मार्क्स ऑफ ऑल ग्रुप्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं? क्लास मार्क्स आर बेसिकली, इसको आप साथ लिख सकते हो, मिड पॉइंट्स, ठीक है। क्लास मार्क्स हमारे होते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप्स, कि आपने इन सारे ग्रुप्स के मिड पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने हैं। ओके, अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट्स बना देते हैं। ये जो टेबल है इसी में मैं क्लास मार्क्स का भी एक कॉलम ऐड कर रही हूँ। क्लास मार्क्स कैसे आएंगे? फर्स्ट अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट दोनों को आपने ऐड करना है, 1 + 10 और 2 पर डिवाइड कर देना है। डैट वुड बी 11/2। वो हमारे पास 11/2 के आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 11 और 20 नेक्स्ट ग्रुप की आपने अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है। डैट वुड बी 31/2, और 31/2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 15.5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 21 और 30 अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 51/2। तो ये बन जाएगा 51/2 हमारे पास 25.5। ये हमारे पास सारे जो आंसर्स आ रहे हैं 5.5, 15.5, 25.5, ऑल दीज आर द क्लास मार्क्स, यानी कि ये सारे इन क्लासेस के मिड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज 31 + 40 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 71/2, डैट इज 35.5। नेक्स्ट है 41 + 50 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 91/2, डैट इज इक्वल्स टू 45.5। लास्ट है हमारे पास 51 + 60 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 111/2, डैट वुड बी इक्वल्स टू 55.5। इस तरह से हम लोगों ने सारे क्लास मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए। तो क्लास मार्क्स हमारे पास उन्होंने फाइंड करने का बोला था लास्ट पार्ट में हर ग्रुप के, तो मैंने हर ग्रुप के क्लास मार्क्स भी फाइंड आउट कर दिए हैं। Okay students, now we are having question number 2 in this question you are given with class grade 10 marks in mathematics test out of 100, ठीक है। तो उस पूरे डाटा में सबसे पहली चीज़ जो आपको कैलकुलेट करनी है डैट इज़ द लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा इज़ 40 एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा इज़ 98, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 40 और 98 है कि अब यहाँ पे जो इंटरवल्स उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने 2 इंटरवल बता दिए, यू हैव टू गो विद द सेम इंटरवल्स, ठीक है। 40 से 49 आपको पहला इंटरवल बता दिया, 50 से 59 आपको बता दिया दूसरा इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप में आएगा 60 से 69। आप लोगों ने अपने उससे फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ तक आपने कहाँ तक इंटरवल्स बनाने हैं? जहाँ तक आखिरी ग्रुप में आपकी हाईएस्ट वैल्यू जिस ग्रुप में ऐड हो जाए वहाँ तक आप इंटरवल्स बनाते जाओगे। उन्होंने तो हमें पहले 2 इंटरवल्स बताए ना, बट आपने इंटरवल्स कहाँ तक बनाने हैं? जहाँ तक आपकी जिस ग्रुप में आपकी लास्ट हाईएस्ट वैल्यू ऐड ऑन ना हो जाए। तो वो इस ग्रुप में ऐड हो गई तो हम यहाँ पे अपने इंटरवल्स को स्टॉप कर देंगे। अब आपने क्या चेक करना है? आपने अपने डाटा में से चेक करना है 40 से 49, लाइक 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 डाटा में कितनी टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ डाटा में कितने टाइम्स आ रही हैं, तो चेक करने के बाद ये आ गई थी 7 वैल्यूज़। 50 से 59 हमारे पास आ रही हैं 13 वैल्यूज़। 60 से 69 आ रही है हमारे पास 22 वैल्यूज़। देन 17 वैल्यूज़ इन द नेक्स्ट ग्रुप, देन 13 वैल्यूज़ एंड देन 8 वैल्यूज़। आपने इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। जो डाटा था उसका पहला पार्ट उन्होंने कहा था बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड लेस देन 70 मार्क्स। 70 मार्क्स से कम कितने बच्चों ने लिए, यानी कि 70 वाली ये ग्रुप है हमारा, 70 से कम यानी कि इससे ऊपर
ठीक है, कम है ना, सारे 70 से वैल्यूज़ कम है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। 7 + 13 + 22, 20 + 22 42, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 42। उसके बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 59 एंड 90। अब 59 से 90 तक कितने बच्चों ने स्कोर किया? 59 यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा 60 से, और 90 तक तो यहाँ पर 89 तक। इस इन वैल्यूज़ को 60, ये तीन ग्रुप्स 22, 17 और 13, आपने इन तीन ग्रुप्स की वैल्यूज़ को प्लस कर लेना, डैट इज़ 22, 17 एंड 13, 20, 30, 40, 50, 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 52 हमारे पास आंसर कैसे आए, क्योंकि 59 से ऑनवर्ड हमने देखना है और 90 से कम हमने देखना है, उनके बिटवीन 59 एंड 90, तो 59 और 90 के बीच में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तीनों को हम प्लस करके बता देंगे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 50 मार्क्स। कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 से कम मार्क्स लिए हैं? लेस देन 50 हमारे पास क्या आ रहा है, 7, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 7, और टोटल स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेस देन 50 मार्क्स लिए हैं, और टोटल हमारे पास कितने मार्क्स थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 80 स्टूडेंट्स थे। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, वही हमारे पास परसेंटेज हो जाएगी, साथ आपने परसेंटेज लाजमी लिखना है। ठीक है, विच ग्रुप हैज़ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, किस ग्रुप की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप में आ रही है, 22 इन द ग्रुप 62, 69, 62, 69, इस ग्रुप में हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, आपकी जो क्लासेस बनी हुई हैं इसका साइज़ क्या है। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल आप कैसे बता सकते हैं, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, यानी कि हमारे पास क्लास इंटरवल का साइज़ है 10। यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करके बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू 45 स्टूडेंट्स इन अ लोकेलिटी। उन्होंने उनकी अमाउंट बता दी है कि 45 लेडीज़ हैं जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन उन्होंने बता दी हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। लाइक 45 में से कितनी लेडीज़ ऐसी हैं वो आर हैविंग ज़ीरो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपने ज़ीरो देखना है, ज़ीरो की अक्रेंस क्या है इन द होल डाटा, तो ज़ीरो हमारे पास पूरे डाटा में आ रहा है 5 टाइम्स, तो डिस्क्रीट है ना, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं है। डिस्क्रीट फॉर्म में इस तरह से होता है कि एक एक सिंगल हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, कॉन्टीन्यूस में हमारे पास ग्रुप बने हुए होते हैं। लाइक अभी जैसे पिछले सवाल में था 42, 49, 52, 59, इस तरह ग्रुपिंग थी। ठीक है, वो कॉन्टीन्यूस डाटा था। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट डाटा जिसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं है। ठीक है, अब कितनी लेडीज़ हैं जिनका नंबर ऑफ चिल्ड्रन जस्ट 1 थे, वो हैं 8। 1 आपके डाटा में 8 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब आपके डाटा में 2 कितने टाइम्स आ रही है, लाइक हाउ मेनी लेडीज़ आर हैविंग 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो हमारे पास आ रहे हैं 10। नेक्स्ट है हमारे पास 3, यानी कि हाउ मेनी लेडीज़ आर हैविंग 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, वो आ रहे हैं हमारे पास 8। देन हाउ मेनी लेडीज़ आर हैविंग 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, वो आ रहे हैं हमारे पास फिर से 5। और हाउ मेनी लेडीज़ आर हैविंग 5 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डैट इज़ अगेन 5। और 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं 4 लेडीज़ के। तो ये हम लोगों ने डाटा इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। अच्छा जी, अब इन नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें बता दिया है कि आपके नंबर ऑफ़ गोल्स हैं, कुछ टीम्स में इन्होंने गोल्स किए हैं, आपने उन गोल्स को हिस्टोग्राम पे ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है फॉर द गिवन गोल्स। आपको मैंने बताया था हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरी है कि आप क्लास बाउंड्रीज बनाओ, और पॉलीगॉन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्लास मार्क्स हों। बट यहाँ पे हम क्लास हिस्टोग्राम के लिए जो हम लोगों ने ड्रॉ करना है डैट इज़ फॉर क्लास बाउंड्रीज ना, तो हम क्लास बाउंड्रीज इसमें बना नहीं सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ गोल्स 0 नंबर ऑफ़ गोल्स 4 टीमों ने किए हैं, 1 नंबर ऑफ़ गोल्स 6 टीमों ने किए हैं, 2 नंबर ऑफ़ गोल्स 9 टीम्स ने किए हैं, 3 नंबर ऑफ़ गोल्स 5 टीम्स ने किए हैं, 4 नंबर ऑफ़ गोल्स 4 टीम्स ने किए हैं, और 5 नंबर ऑफ़ गोल्स 2 टीम्स ने किए हैं। अब आपने इसके अकॉर्डिंग इसका बनाना है हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे मिड पॉइंट हम क्लास बाउंड्रीज तो नहीं बना सकते ना, तो जब हम क्लास बाउंड्रीज नहीं बना सकते हैं, हमने यहाँ से इस डाटा को ही असाइन करना है और इसको हम लोगों ने हिस्टोग्राम की फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देना है। अब हिस्टोग्राम पे आप कैसे बनाओगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना,
हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, 5 तक की वैल्यूज़ है हमारे पास। 0 के लिए कितनी नंबर ऑफ़ टीम्स हैं? 4। आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको आपने मेजर करते जाना है। यहाँ पे मैं एरियाज़ डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक है। लाइक 0 का ये एरिया, 1 का, ये 2 का एरिया, फिर ये 3 का एरिया, ये 4 का एरिया और ये हो गया 5 का एरिया, ठीक है। मैंने ये जो डॉट्स लगाए हैं। अब 0 नंबर ऑफ़ गोल्स कितनी टीम्स ने किए हैं? 4 टीम ने 0 नंबर ऑफ़ गोल किए हैं, ठीक है। तो हम अब 4 के साथ इसको कैसे लिंक करेंगे? जो 0 का एरिया है इसको आपने कहाँ तक एक्सटेंड करना है? टिल 4। ये जो वाई एक्सेस पे हमारे पास 4 है ना, वहाँ तक। ये बात आपने याद रखनी है। द इंडिपेंडेंट वैल्यू मस्ट बी ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब जिस पे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो नंबर ऑफ़ गोल्स तो डिपेंडेंट नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट चीज़ है। बट फ्रीक्वेंसी इज़ डिपेंडेंट, वो रिपीट कितनी दफ़ा नंबर ऑफ़ गोल रिपीट हो रहे हैं तो वो हमें बताती है फ्रीक्वेंसी। अब आपने यहाँ से इसको जब काउंट करना है तो आप लगाओगे 0 से 4 तक, 0 से लेकर 4 तक को आप मार्क करोगे। ये 0 के एरिया को आपने कहाँ तक डिफ़ाइन करना है? टिल 4। आप यहाँ पे 0 का एरिया डिफ़ाइन करोगे, ठीक है। यहाँ से फिर आप स्केल की हेल्प से इसको कंप्लीट कर दिया। ये बन गया 0 और 4। देन 1 का एरिया है टिल 6। इधर 4 से ही आगे आप कहाँ तक एक्सटेंड करोगे? टिल 6। इसको यहाँ से हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। ये टिल 6 जाना था थोड़ा सा, और ये किसका एरिया डिफ़ाइन करें हम? 1 का एरिया। फिर आपने यहाँ से स्केल की हेल्प से इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया फिर 6। देन 2 का एरिया है टिल 9, यानी कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ले जाओगे 9 तक। जहाँ पे पिछला एरिया कंप्लीट होगा उसी से आगे। और 2 का एरिया है हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको स्केल की हेल्प से कंप्लीट कर देंगे। ये बन गया 4 6 एंड देन 9। उसके बाद है 3 नंबर ऑफ़ गोल्स, जो 3 है वो है 5 तक। तो 5 हम यहाँ पे कर देते हैं, और ये 3 का एरिया जहाँ तक डिफाइन है हम इस तरह से इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये आ जाएगा 5। अब 4 पे 4 है, ठीक है। ये 4 है और यहाँ भी है 4। तो इसको आपने कहाँ तक डिफाइन करना है? टिल 4 एरिया, ठीक है। ये 4। आफ्टर दैट वी आर हैविंग 5 को आपने करना है 2 के साथ। ये 2 है और ये 5 के एरिया तक डिफाइन होगा, ठीक है। ये आपने किया टिल 2। दिस इज़ हाउ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी क्रिएटेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने हमें एक फ्रीक्वेंसी बेसिकली इन्होंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करके दे दी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इन बाकी क्वेश्चंस के आपने आंसर्स करने हैं। अब इनके आंसर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज? टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज क्या हैं जिनके रेंट्स उन्होंने बता दिए 10,000, 10 से 15 तक हज़ार वाले घर जो हैं उनका 5 घर हैं जो ऐसे हैं जिनका 10 से 15,000 तक का रेंट है। 15 से 25,000 तक के रेंट है एक लोकेलिटी में 14। 25 से 30 तक के घर हैं, 25 से 30,000 रेंट पे घर हैं 16। 30 से 35,000 तक के रेंट पे हैं 12 घर। 35 से 40,000 तक के रेंट पे 8 घर। 40 से 45 के रेंट पर हैं 3 घर। और 45 से 50 के रेंट पे हैं जस्ट 2 हाउसेज। तो उन्होंने बता दी नंबर ऑफ़ हाउसेज क्या है। तो इन सबकी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे। 5 + 14 + 16 + 12 + 8 + 3 + 2। 5 + 14 19, 19 and 16 35, 35 and 12 47, 47 and 8 55, 55 और 3 58 और 2 60। तो total number of houses are 60. What is the number of houses whose rent is between 30,000 to 40,000? 30,000 से 40,000 तक का रेंट कितने घरों का है? तो 30 से लेकर 40 तक, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ 12 + 8, 12 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 20। इनकी फ्रीक्वेंसीज को जस्ट आपने प्लस करना है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द हाउसेज हैव रेंट बिटवीन 10,000 to 30,000? 10,000 से 30,000 तक कितने घर हैं, कितने परसेंट घर हैं जिनका रेंट है? तो हमारे पास 10 से 30 तक ये एरिया, इन तीनों में 5, 14 और 16, 5, 14 और 16 ये आ रहे हैं टोटल हाउसेज। 20, 30 और 35।
35 ऐसे घर हैं जिनका 10,000 से 30,000 तक रेंट है आउट ऑफ 60 हाउसेज मल्टीप्लाई बाय 100। आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ना, इनको आप सॉल्व करेंगे और साथ आप परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। इन विच ग्रुप द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज लाइक्स, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाउसेज हैं। तो ये टॉप पे कौन सा जा रहा है 16, तो आप लिखेंगे किस ग्रुप के, ग्रुप, या आप ये लिख दो 25,000 टिल 30,000। जो रेंट है हमारे पास जिन घरों का 25,000 से 30,000 तक, उस ग्रुप में हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउसेज लाई कर रहे हैं। ये आपने बुक पे ही रखना है, इसको आप बुक पे ही रहने देंगे, बट आपको आइडिया होना चाहिए हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द आंसर्स। Okay, since now we are having question number 6 in which we are given with the ages and years और number of workers। एक फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एजेस एंड ईयर्स उन्होंने बता दी, ग्रुप्स उनके बना दिए हैं और बताया 20 से 24 साल तक उस फैक्ट्री में काम करने वाले कितने लोग हैं 5, 25 से 29 साल तक काम करने वाले लोग हैं 16, 30 से 34 तक के ईयर के लोग हैं 12, 35 से 39 तक ईयर्स के लोग हैं 10, 40 से 45 तक ईयर्स के लोग हैं 8, 45 से 49 तक ईयर्स के लोग हैं 4। अब आपने हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली चीज़ एज एंड ईयर, ये हमारे पास उसमें उन्होंने कैसे चेंज करना होता है हिस्टोग्राम के लिए, आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो वेरी फर्स्टली वी विल गो फॉर क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं 20, इसमें 0.5 कम करना है, इसमें 0.5 बढ़ाना है, इसमें 0.5 कम करना है, इसमें 0.5 बढ़ाना है। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। फर्स्ट वैल्यू में लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम करते जाएंगे, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो डाटा हमें गिवन है वो डाटा है नंबर ऑफ वर्कर्स लाइक फ्रीक्वेंसी 5, 16, 12, 10, 8 एंड 4। ये हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिख दी। नाउ मूविंग ऑन टू हिस्टोग्राम, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएगी, एजेस इन ईयर्स, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, एजेस इन ईयर्स ये हमारे पास आएगी एक्स एक्सिस पर, और नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे हमारे पास, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। अब हम इनका एरिया डिफाइन कर लेते हैं। एरिया हम कैसे डिफाइन करेंगे, 19.5 टू 24.5, यहाँ से है 19.5 से 24.5। अगला एरिया 24 से 29, तो हम 24 यही काउंट करते हैं, 29.5, देन 34.5, देन 39.5, देन 44.5 एंड देन 49.5। ये हमने इनके एरियाज डिफाइन कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम रख देते हैं 2, 4, इसमें हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये हम लोगों ने इनके वाई एक्सिस पे इनकी फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया, ठीक है। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। 19.5 से 24 तक के एरिया को कहाँ तक लाई करना है, 25 तक, सॉरी। तो 5 होगा बिटवीन 4 एंड 6, हम यहाँ से करते हैं एक्सटेंड इतना कि ये 4 और 6 के मिड में आ जाए, दैट इज़ फॉर 5। नेक्स्ट है हमारे पास 16 तक, तो 16 हमारे पास यहाँ जा रहा है टॉप पे, इसको आप 16 तक मार्क कर लेंगे। 29.5 पे भी ये हमारे पास 16 पे इसको मार्क कर लिया। देन अगला ग्रुप है 12 पर, 12 है यहाँ पर, 10, 12 था ना, ये हमने एक मार्जिन लाइन ऐसे ड्रॉ की, मार्जिन नहीं बल्कि बाउंड्री डिसाइड कर ली टिल 34.5, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे। अगला ग्रुप है 10 तक, 10 है हमारे पास यहाँ पर, ये डिफाइन किया और ये जाएगा टिल 39.5, ठीक है। नेक्स्ट है 8 पे, ये आपने 8 का एरिया डिफाइन कर दिया, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है 4 तक, ये आ गया टिल 49.5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 5, 16, 12, 10, 8, 4। आपने यूँ इसका हिस्टोग्राम भी कंप्लीट कर लिया।
नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7 और उसमें कहा हुआ है रिप्रेजेंट द डाटा ऑन हिस्टोग्राम। ठीक है, अब इंटरवल देख लेते हैं। 0 से 5 हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है ना। 0 से 5, 5 से 15, 15 से 30, 30 से 40, 40 से 45, 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। दिस इज़ नॉट द कॉन्टीन्यूस डाटा। तो जब डाटा कॉन्टीन्यूस नहीं है तो वहाँ पे हम बाउंड्रीज पर नहीं जाते। ठीक है, जब डाटा हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में हो, कॉन्टीन्यूटी में ना हो, तो आपने वहाँ पे क्लास बाउंड्रीज पर नहीं जाना। ठीक है, आपके पास एरिया डिफाइन है 0 से 5 तक का 5 है, तो हम यहाँ पे एरिया से जस्ट डिफाइन करते हैं। लाइक 0 से 5 का एरिया कहाँ तक जा रहा है, टिल 5। ये अब हमारे पास है 0 से 5 का एरिया, जो कि आपने लिखना है टिल 5। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। 0 से लेकर 5 तक का एरिया है टिल 5। 5 है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, 4 और 6 के मिड में ये आ गया 0 से 5 तक का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको मार्क कर दिया, ये आ गया था हमारे पास 5 के इक्वल। नेक्स्ट 5 से 15 का एरिया है टिल 12, तो इसको आप ले जाओगे फिर 12 तक यहाँ पे। देन आपने 15 को भी लेकर जाना है टिल 12 तक। ठीक है, यहाँ पे हम इस 12 को डिफाइन कर लेते हैं 15 के साथ। ठीक है, ये आ गया टिल 12। नेक्स्ट एरिया है टिल 16, तो इसी को आप एक्सटेंड करोगे टिल 16, और यहाँ पे हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 16 तक। नेक्स्ट है हमारे पास 10 तक। 10 है यहाँ पर, हम 10 को मार्क कर लेते हैं टिल 40। ये हमने 10 को बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 2 यहाँ पर है, और वो है 40 से 45 की रेंज। तो 40 से 45 की रेंज हमने यहाँ पर डिसाइड कर दी, डैट इज इक्वल्स टू 2। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक हिस्टोग्राम इन क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के डाटा को यूज़ करें और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं अब आप। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए व्हाट वी नीड मिड पॉइंट्स ना। तो मिड पॉइंट कैसे आएंगे, 20 + 24, इन दोनों को प्लस करेंगे और आपने क्या करना है, 2 पर डिवाइड करना है। ठीक है, डैट वुड बी 44/2, डैट इज इक्वल्स टू 22। देन 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2, 14, 54/2, ये आ जाएगा हमारे पास 27। लाइकवाइज यहाँ पर आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 37, यहाँ आ जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 47। जब आपने मिड पॉइंट डिफाइन कर लिए तो अब आपने इन ग्रुप्स के साथ मिड पॉइंट को टैली करना है। ठीक है, लाइक 20 से 24 तक का जो ग्रुप है उसका मिड पॉइंट क्या है, 22। तो 22 मस्ट बी इन बिटवीन 20 एंड 24। ठीक है, 22 को आपने कहाँ तक लेके जाना है, टिल 5। यहाँ पे आप चेक करोगे 22 को कहाँ तक, टिल 5, यानी कि 4 और 6 के मिड में। यहाँ से आपने 22 को एक्सटेंड करना है और यहाँ से आपने 5 को कैटर करना है। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 27 एंड 16। 27 मस्ट बी हेयर, 27 को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे टिल जहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी है 16। 16 हमारे पास है यहाँ तक, तो आपने इसको डॉटेड लाइन के साथ 27 और यहाँ से आ गया 16, ये पॉइंट मिल गया। देन 32 एंड 12, यहाँ पे 12 है और यहाँ पर है 32, ये आ गया 12 और ये आ गया 32। ठीक है, ये हो गया। देन 35 से 39, मिड पॉइंट था 37, 37 को 10 के साथ लिंक करना है। यहाँ से आप चेक करोगे 37 को और यहाँ से आपने देखना है 10 को। ये 37 है और यहाँ पर है 10। 10 के सामने से हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे और इसको ड्रॉप करेंगे जहाँ पर हमारे पास 37 की वैल्यू आ रही है, डैट इज़ राइट आफ्टर 36। इस पॉइंट को मार्क कर लें। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी टैली कर सकते हो, लाइक आपने अगर इसको यहाँ से मेजर करना है तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अब है 42 को 8 पे, 40 और 44 के मिड में होगा 42, इसको आपने लेकर जाना है टिल 8। यहाँ पे है हमारे पास 8 की लाइन, 8 को आपने यहाँ तक मार्क करना है। पहले आप 8 को यहाँ पर लेके जाएंगे और यहाँ से ड्रॉप करके लिखेंगे टिल 42। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे पास 42, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया
42 के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 47 को 4 पे मार्क करना है। 47 मस्ट बी बिफोर 48, 47 और 4। यहाँ से आप 47 को देखोगे और यहाँ से 4 को, तो 4 के साथ हमारे पास यहाँ पे आप लेकर जाओगे एक डॉटेड लाइन। ये कहाँ तक जाएगी? टिल 47। यहाँ पे आप इसको ड्रॉप करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीगॉन का क्या मकसद है? ये जो आपने सारे डॉट्स ड्रॉ किए हैं ना, आपने लास्ट में इनको ज्वाइन कर देना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्क्वेल। ये भी, देन दिस एंड देन दिस। ये आपने क्या ड्रॉ कर लिया? दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस वीडियो में हमारे पास फर्स्ट 8 क्वेश्चंस डिस्कस होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।